Hello kids, what do you think of when you hear word forest? Forest means jungle. आप ऐसा क्या सोचते हैं जब आपके माइंड में एकदम वर्ड स्ट्राइक होता है forest? So you think forest means an area which is covered by large number of trees, a place where we hunt, and a place where animal like bear, lions, raccoons, etc. live, right? So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, forest, and in this chapter we are going to discuss about a very delicate and a precious resource, that is the forest. And before going to start this chapter, I just want to tell you that forest is also said to be the lungs of the earth. What do you think this means? मैंने फॉरेस्ट का दूसरा नाम दिया है एज यू ऑल ऑफ यू हैविंग सम निक नेम्स, राइट? तो फॉरेस्ट के लिए हमने दूसरा नाम दिया है लंग्स ऑफ अर्थ. आपको क्या लगता है कि हमने ये नाम फॉरेस्ट को क्यों दिया है? थिंक अबाउट इट. As you can see in this picture, the lungs of earth, as we can easily compare the lungs of a human body with the lungs of the earth. So, forests are known as the lungs of earth because just as our lungs absorb carbon dioxide from blood and release oxygen, in the similar way, green plant absorb carbon dioxide during photosynthesis and return release oxygen into atmosphere. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करते हैं. इन द सेम वे ग्रीन प्लांट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सर्वाइवल के लिए इनहेल करते हैं और रिटर्न में ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ करते हैं. तो दैट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन. ये जो हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे लंग्स काम कर रहे हैं और जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स काम कर रहे हैं. दैट्स वाई इनका जो फंक्शन है, हमारे लंग्स का फंक्शन और ग्रीन प्लांट्स का, वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. दैट्स वाई द फॉरेस्ट आर कैटेगराइज्ड एज द लंग्स ऑफ अर्थ एंड दैट इज़ बेसिकली नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ. As you can easily see in this picture, the carbon dioxide is coming inside the trees, right? Carbon dioxide जो है वो plants अपने अंदर ले रहे हैं and they are releasing the oxygen gas in the atmosphere. Atmosphere के अंदर उन्होंने सारी oxygen gas को release किया है, carbon dioxide को अंदर लिया है, and that similar process is going on in our lungs. That's why we are comparing forest with the lungs of earth. Now you can easily define the forest. Forest is an area with high density of trees. High density of trees means that contains a very large number of trees. Now the question arises, where forest develop? Forest कहाँ पर develop होगा हमारे पास? Because obviously forest create a very special environment for the animals as well as for the plants. And even for the early man, forest was their home. पहले के टाइम पर जो एनिमल मैन होते थे उनके लिए फॉरेस्ट ही उनका घर होता था. बिकॉज देयर दे गेट फूड एंड शेल्टर. वहीं पर उन्हें रहने के लिए खाना मिलता था और रहने के लिए जगह मिलती थी. तो फॉरेस्ट ऐसा तो नहीं है कि डेवलप होंगे हर जगह पे. तो फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए कुछ एक स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है. एंड देयर आर द टू कंडीशन दैट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन एनी एरिया. दैट फर्स्ट कंडीशन इज़ एवरेज टेम्परेचर. एवरेज टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, हम लोग जो मेजर करते हैं थर्मामीटर की हेल्प से, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर मेजर करता है. इन द सेम वे एवरेज टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना होता है किसी भी एरिया का, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं. देन दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है. ईयरली जो हमारे पास रेनफॉल होता है वो एटलीस्ट 200 मिलीमीटर होना चाहिए. बिकॉज फॉरेस्ट में हमारे पास ट्रीज़ जो होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, तो उनको रेनफॉल की बहुत नेसेसिटी होती है ग्रो अप करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. तो एटलीस्ट 200 मिलीमीटर का एनुअल रेनफॉल होगा तो ही उस जगह पर फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होंगे. हिली एरियाज़ में यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ द फॉरेस्ट आर डेवलपिंग एंड दे गेट मिनिमम 2 कंडीशंस, असेंशियल कंडीशंस जो है वहाँ पर वो फुलफिल हो रही हैं, एवरेज टेम्परेचर एंड द एनुअल रेनफॉल, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. We had a very complex relationship with the forest, human beings and animal.
हम सबका आपस में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। फॉरेस्ट जो है वो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। वी हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर, fuel, food, water, shade, etc. We are basically, forests are playing multiple roles to fulfill our basic needs. So there are 7 points we are going to discuss about the importance or advantages of forest. The first one is purification of air, second good rainfall, third recharges groundwater, checking global warming, home for animals, prevent floods and prevent soil erosion. One by one we'll discuss about these 7 advantages of forest. First one is purification of air. As you can see in this picture, एक सर्कुलर हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म किया है, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने अभी आपको लंग्स ऑफ अर्थ के केस में डिस्कस कराया था कि कैसे हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन रिलीज करी एंड दैट ऑक्सीजन इज इनहेलिंग बाय द ह्यूमन बीइंग, और इस प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन होता है। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर, यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस अबाउट द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो इनहेल किया ह्यूमन बीइंग ने। नाउ दैट ऑक्सीजन अब ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, रिलीज करेगा carbon dioxide, and that carbon dioxide will be inhaled by the trees, and that process is known as photosynthesis. तो ये पूरा circular form जो हमारे पास हुआ है, that helps in the purification of air, because trees purifies the air by absorbing carbon dioxide and releasing the oxygen. This helps to maintain the climate balance over the large area that is in the forest. Suppose if there will be no trees, अगर हमारे पास फॉरेस्ट में ट्रीज़ नहीं हैं, हम सपोज कर रहे हैं अभी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमने एज अ ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी है, ऑक्सीजन हमने ली है। तो इफ़ द carbon dioxide is increase up in the atmosphere, then it creates global warming. That is a very threat for the earth. So trees also helps in checking the global warming by absorbing the carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन अराइज होता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हीटिंग अप ऑफ द अर्थ सर्फेस, और वो हीटिंग अप ऑफ अर्थ किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैस अगर ज़्यादा हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। और उस ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, सो दैट जो फर्स्ट हमने प्योरीफिकेशन ऑफ एयर में जो साइकिल फॉर्म करवाई थी वो हमारी सर्कुलर साइकिल फॉर्म होती रहे, हमारी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में हेल्प हो, और उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे एटमॉस्फेयर में। Now next is third is good rainfall. Good rainfall means forest has to bring this good rainfall, and this helps to lead to the greenery around and better crops. यानी कि हमारे आसपास जो है वो ग्रीनरी बनी रहेगी, और जितने ज़्यादा बेटर क्रॉप्स होंगे वो ग्रो करेंगे। बिकॉज हमने सीड जर्मिनेशन में भी पढ़ा था, और हमने जब पढ़ा था कि हमारे पास डिस्पर्जल होना है या फिर हमारे पास न्यू प्लांट की ग्रोथ होनी है, तो एयर, वाटर एंड वार्मथ, वाटर जो हमारे पास था वो भी एक असेंशियल कंडीशन थी। तो वाटर किसी भी फॉरेस्ट में ट्रीज़ को डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट होता है। दैट्स वाई वी नीड वाटर, यानी कि वी नीड सम गुड रेनफॉल फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट में वाटर की असेंशियल कंडीशन पूरी कौन करेगा, रेनफॉल पूरी करेगी। और उस रेनफॉल को पूरी करने के लिए फॉरेस्ट हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का काम होता है वो रेनफॉल लाते हैं। आप अभी इसी 5th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, किस तरह से एक साइकिल फॉर्म होती है कि प्लांट्स हेल्प करते हैं रेन लाने के लिए। इन शॉर्ट अभी मैं आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। आपको यहाँ पर एरोज दिखाई दे रही हैं, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्लाउड्स फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, फिर वो क्लाउड्स बर्स्ट करके हमारे पास अर्थ के ऊपर रेनफॉल करते हैं। तो ये एक साइकिल बनती है, वाटर साइकिल हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट राइट नाउ हम आपको यही बता रहे हैं कि जो ये ट्रीज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी रेनफॉल के अंदर। तो ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं दे आर वेरी ब्रिंग्स गुड रेनफॉल।
Now fourth is recharges groundwater. What does it mean recharges groundwater? Forests act as a natural absorber of the rainwater. The soil held by the roots of trees soaks in the rainwater. Large portion of the rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. इसमें मैंने क्या बोला कि हमारे पास आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो रूट्स होती हैं वो नीचे की साइड हमारे पास है. इन रूट्स का काम क्या होता है, जितनी भी हमारे पास रेनफॉल हुई थी अभी क्लाउड्स के थ्रू जो रेनफॉल हुई है वो सारा पानी हमारे पास क्या होगा, नीचे जो रूट्स होते हैं उन रूट्स का काम होता है कि वो वहाँ पर पानी को क्या करते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे वहीं पर ही स्टोर करते हैं. और ये जो लार्ज पोर्शन है हमारे पास रेन वाटर का वो सारा का सारा सॉइल में सीप डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है. और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड वाटर की, देन वी कैन यूज़ दैट ग्राउंड वाटर. Forests also prevent flood as the soil held by the roots of the trees absorb running water and prevents flood. बेसिकली फॉरेस्ट का ट्रीज़ का ही काम यही होता है कि वो फ्लड आने से भी रोकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पानी एकदम से फ्लड का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ वाटर. वो एक्सेस ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है उस फ्लोइंग वाटर को सारे रूट्स क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के अंदर और उसकी वजह से हमारा प्रिवेंट होता है, यानी कि फ्लड जो है वो बचाता है. कौन बचा रहे हैं, ट्रीज बचा रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस ऑफ फ्लोइंग वाटर. सिक्स्थ इज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Soil erosion, forest prevent soil erosion. How? Trees bind the soil particles with their strong roots. This prevent the soil from being washed or blown away. क्योंकि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली सॉयल इरोजन होता क्या है, सॉयल इरोजन का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं, जितने भी वो ट्रीज़ क्या करेंगे, अभी हमने जैसे बताया था कि जितना भी ग्राउंड वाटर होता है पानी सारा का सारा हमारे पास नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा. इन द सेम वे ट्रीज़ जो होते हैं वो बाइंड करते हैं सॉयल के पार्टिकल्स को भी. उनका काम ये होता है कि सारे सॉयल पार्टिकल को स्ट्रांगली रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ताकि जितनी भी हमारे पास सॉयल है वो वॉश ना हो जाए, पानी के साथ बह कर ना चली जाए, या फिर वो ब्लॉन अवे, या फिर वो उड़ती हुई हवा में ना चली जाए. तो इसीलिए सारा काम ट्रीज़ का होता है कि वो उसे प्रिवेंट करके रखते हैं ताकि सॉयल इरोजन ना हो. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, जैसे लोगिंग करना, माइनिंग करना, फार्मिंग करना, कंस्ट्रक्शन वर्क, हम लोग घर बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट कट डाउन द ट्रीज़. सारे ट्रीज़ को कट करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी सॉयल होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस सॉयल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है. तो फॉरेस्ट आर बेसिकली प्रिवेंट द सॉयल इरोजन. Seventh and the last is home for animals. Forests also serve as home to many types of animals. जैसे हम लोग के लिए अर्ली मैन जो होते थे, पहले के जो आदि मानव होते थे, दे ऑल्सो लिव इन द forest for fulfill their basic needs because they are getting food and shelter from there. And now these include mammals, reptiles, insect, birds and wild animals. इन सब के लिए forest जो होता है वो घर का काम करता है. तो we should not destroy the forest, we should plant more and more trees. So there are so many advantages of forest. Forest plays multiple roles to take care of a basic need. Basically, trees are the important components of forest because they clean air, they cool it on the hot days, conserve heat at night, and act as an excellent sound absorber. So we should respect and grow so many trees in our surrounding. So thank you. These are the advantages of forest, and in the next video we are going to study about the forest products.